आज हमारा आईपीसी का चैप्टर 17 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 378 जो कि थेफ्ट से डील करता है। तो थेफ्ट में बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। इसमें इंग्रेडिएंट हमारा 5 है और पांचों इंग्रेडिएंट ये है। पहला, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, मतलब इंटेंशन हमारा गलत होना चाहिए। कोई भी इंटेंशन में मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंशन दो तरह के होते हैं, मेंसरिया एक्टस रे, मेंसरिया यानी गिल्टी ऑफ माइंड, एक्टस रे यानी कार्य गलत करना। मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी में बताया गया है, वो सारी चीज़ें जो कि लैंड में हो, लैंड से लैंड एक्सेप्ट लैंड ना हो, बाकी सब हो, तो ये सेक्शन 22 में बताया। विदाउट कंसेंट यानी वहाँ कंसेंट ना हो, आपकी सहमति ना हो। मूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अदर, इसका मतलब कि उसके पोजेशन से हट गया वो चीज़, मतलब जिसका था सामान उससे हट के दूसरे के पास चला गया। सच प्रॉपर्टी शुड बी टेकन अवे, वहाँ से हट गया और वो सामान हट चुका इसीलिए। हाँ, तो सेक्शन 22 जो कि आईपीसी में दिया है, तो प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ विच इज़ नॉट मूवेबल। अटैच टू अर्थ यानी कि देखो कोई पेड़ है, मानो कोई भी पेड़ है, कैसा भी पेड़ हो, तो पेड़ है, जैसे ही ये लैंड में चिपका है, ठीक है, इसके रूट्स लैंड में है, प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ। अटैच टू अर्थ यानी लैंड में चिपका है, जैसे ये हटा तो ये सर्व्ड फ्रॉम अर्थ हो गया। सर्व्ड फ्रॉम अर्थ का मतलब कि यहाँ से उखाड़ दिया गया। कोई अगर इसको उखाड़ देता है लैंड से और फिर वो लैंड में काम, फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, तो वो हट गया। तो बस यही बोला है। मूविंग वुड ऑल्सो रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल, जो कि मना किया गया है कि ना हटाओ यहाँ से, उसको हटा देते हैं तो वहाँ उसको भी मूविंग कहा जाएगा। और दूसरा बुल कार्ट, जो कि बैलगाड़ी होता है, उसको भी हटाना एक तरह से मूविंग होगा, उसकी भी चोरी हो सकती है। और यहाँ पे जो कंसेंट की बात गई है विदाउट कंसेंट, यहाँ बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, तो कंसेंट इम्प्लाइड या एक्सप्रेस दोनों तरह से हो सकता है। एक्सप्रेस यानी कि हम बोलकर सहमति देते हैं, इम्प्लाइड यानी कि गेस्चर, इशारा, किसी भी तरह से हम सहमति दे दें। यू कैन ऑल्सो, और हाँ, खुद की प्रॉपर्टी की भी चोरी हो सकती है। अगर ये को पूछे तो समझ लीजिए खुद की प्रॉपर्टी की चोरी। जैसे आपने कोई कपड़ा टेलर को दिया है और आप बिना टेलर को बताए आप वो कपड़ा उठा कर ले आते हैं, तो आपने अपने कपड़े की चोरी की है। इलेक्ट्रिसिटी चोरी, गैस चोरी, पानी चोरी, ये सारा थेफ्ट के अंदर डील होता है, जो कि सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। इसमें कुछ केसेस है, देख लेते हैं। पहला है KN मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है, जो एक्यूज होता है वो प्लेन लेके चला जाता है, प्लेन फ्लाइट वो लेके चला जाता है और वो बताता नहीं है किसी को, लेके जाता है फिर लाके रख देता है। टेम्पोरली लेके जाता है लेकिन लेके जाता है, तो इसमें गिल्टी होता है ये। और दूसरा है पैरियल भरगा वर्सेस स्टेट ऑफ AIR। तो इसमें यही हुआ था कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने एक कोई फ़ाइल उठा के B को दिखाया और फिर कुछ टेम्प्रोरी के लिए 2 दिन के लिए, फिर वो फाइल वापस लाके, तो इसमें हेड हुआ कि वो गिल्टी है क्योंकि टेम्प्रोरली ही उठाया, लेकिन उठाया तो सही। तीसरा है रामेश्वर सिंह केस। इसमें क्या होता है, मिस्टेकली किसी और की साइकिल या किसी और का अम्ब्रेला या किसी और की कोई भी सामान अगर आप उठा कर लेके आते हैं तो वो चोरी होगी। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं है लाने की, जैसे कि वहाँ के 2 अम्ब्रेला रखा, आप एक अम्ब्रेला उठा के ले आते हैं और आपको लगता है कि वो आपका है, तो वो चोरी नहीं होगा। लेकिन आप जानबूझकर लाते हो तो वो चोरी हो जाएगी। मेंसरियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विथाल वर्सेस, इसमें नो रॉन्गफुल गेन, इस केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी इतना ही है। सेक्शन 378 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।